नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उड़ान दुम्बा फार्म, जहां पर मिलती है सपनों को उड़ान और सच्ची जानकारी। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि भेड़ों की ऊन की कटाई हो रही है और साथियों समय भी आ गया है, फरवरी का मौसम आ गया है और आप इस समय आप अपने जानवरों की, भेड़ों की कटाई ऊन की चालू करवा दें, क्योंकि अक्टूबर के आसपास कटाई हुई थी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 4-5 महीने होने जा रहे हैं। तो इनके बाल भी बहुत बड़े बड़े हो गए और इन्हीं बालों के अंदर जूं, चीचड़, ये सारे जीवाणु इनके अंदर, बालों के अंदर छिपे रहते हैं और यही जानवरों को, आपके जानवरों को कमज़ोर करते रहते हैं, खून चूसते रहते हैं। तो साथियों, ये आप जो भेड़ देख पा रहे हैं, ये दुम्बा क्रॉस की भेड़ है और ये प्रेग्नेंट भी है और ये 2-4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर बच्चा भी देगी। और ये दादाजी जो हैं, ये बहुत ही अनुभवी हैं। ये हर साल मेरे यहाँ पे आ जाते हैं और ये जानवरों के बाल काट देते हैं और ऊन अपने साथ लेके चले जाते हैं और मुझसे कोई पैसे नहीं लेते ये। और ये जो कैंची यूज कर रहे हैं, ये मेरी कैंचियाँ हैं और ये मैं इनको धार लगवा के दे देता हूँ। कहने का मतलब है कि इनकी जो कटाई अच्छे से हो सके, इसलिए एक खराद की दुकान पे ले जाके इसको पैना करवा देता हूँ। धार लग जाती है जिससे बाल बहुत आसानी से कट जाए। और ये दादाजी अपना ऊन ले जाते हैं, फिर ये अपना बेचते जाके। अब किस रेट में बिकती है, नई जानकारी मुझे, और मैं इनको थोड़ा सा खर्चा पानी दे देता हूँ। ये और तो कुछ करते नहीं, सिर्फ बीड़ी पीते हैं, तो इनके बंडल मंगवा देता हूँ और 200-300 रुपये इनको ऐसे खुशी से दे देता हूँ कि इनको अनुभव अच्छा है। और ये एक दिन में 10 से 15 भेड़ों के बाल काट देते हैं। सुबह ये 8, साढ़े 8 के आसपास आ जाते हैं, 12-1 बजे तक काट के 10-15 भेड़ों के, 20 भेड़ों के बाल काट देते हैं। इन्होंने देखो आज ये अकेले इतनी ऊन इकट्ठा कर ली है। लगभग 11-12 के आसपास इन्होंने जानवरों के बाल काट दिए। तो साथियों, कम से कम साल में 2 बार तो बाल कट ही जाए। वैसे अगर ज़्यादा बार कट जाए, 3 बार कट जाने चाहिए, तो जानवरों को थोड़ा सा ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि ये बाल इतने बड़े हो जाते हैं, फिर इनकी स्किन में हवा नहीं लग पाती है, खुजली होने लगती है इनको। और मौसम ऐसा चल रहा था कि लगभग 4-5 महीने का गैप हो गया, इनको नहला भी ना पाए। तो हम दादाजी का इंतज़ार भी कर रहे थे, क्योंकि बाल बहुत बड़े हो गए थे। दादाजी ऐसे ही फ़ोन रखते नहीं अपने पास, तो बस इनका इंतज़ार करते रहते हैं कि हो सकता आ जाए। तो मेरा भी प्लान था कि इनको नहला दिया जाए। साथियों, जब भी आप बाल कटवाएं तो पहले अपने भेड़ को, बकरियों को पहले नहला दें, जो कि इनके बालों के अंदर से मिट्टी निकल जाए। जो पसीना होता है, मिट्टी जम जाती है बालों में, तो वो निकल जाती है, तो वो जो कैंची है उसकी धार नहीं ख़त्म होती है और स्मूथ कटिंग हो जाती है। तो मेरा प्लान था नहलाने का, लेकिन अभी रात में मौसम ठंडा हो जाता है, दिन में धूप निकलती है। अगर इस टाइम इनको नहला देते तो ये पक्का जानवर कुछ अस्वस्थ हो जाते या जुकाम वुखाम हो जाता उनको। तो इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि होली के आसपास इनको नहलाऊंगा। तब तक रात में थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो जाए। अभी रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता, तो रात में ठंडक हो जाती है, सुबह बहुत धूप निकलती है, इसमें बीमार होने के चांस ज़्यादा थे। लेकिन खैर, तब तक दादाजी आ गए, तो दादाजी बोले कि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, मैं इनको बिना ही नहलाए काट दूंगा। तो अब बाल कट गए हैं, अब इनको नहलाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनको नहला देंगे तो ये घंटे में सूख भी जाएंगे। और अगर बाल के आसपास नहला देते तो ये पोजीशन बिगड़ जाती, बाल सूखते नहीं। अब देखो साथियों, इसके बाल कट गए हैं, अब ये इस पोजीशन में निकल आया है। और ये मेल हमारा
लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 5 महीने के आसपास का ये हो गया है। जो मेल अभी गया है ये 5 महीने का बच्चा हो गया तैयार। तो साथियों, समय अच्छा है। अगर आपकी बकरियां हैं उनके भी अगर बाल बड़े हैं तो उनके भी आप बाल कटवा सकते हैं। तो उनको भी हवा लग जाती है, स्किन अच्छे बाल निकल आते हैं, उसमें अच्छा शाइनिंग आ जाती बालों में। और साथियों, थोड़ा सा जानवर को अच्छा महसूस होता है। तो जब भी आप बाल कटवाएं तो जानवर को नहला दें 2-3 दिन पहले, फिर उसके बाद बाल कटवाएं। और जिस दिन आप बाल कटिंग करवाएं, ख़ास तौर से भेड़ वाले साथी जिनके पास हैं, तो वो उस दिन ये ध्यान रखें कि जब बाल कटवाएं तो जानवर को थोड़ा सा कम चारा खिलाएं, क्योंकि चारा ज़्यादा खा लेते हैं, फिर ये लोग बाल काटते हैं तो लिटा देते हैं, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। पेट में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लगभग 10 से 12-15 मिनट लग जाते हैं बाल काटने में। तो जिस दिन इनको बाल कटिंग का प्रोग्राम हो तो उस दिन इनको चारा कम खिलाएं। और अगर ये कैंची से कभी कभी कट भी जाते हैं, कहीं कहीं कैंची से स्किन दब जाती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो तुरंत उस पर कोई ना कोई दवा ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर खुला रहेगा घाव तो फिर उस पर मक्खियाँ बैठेंगी, अंडे देंगी, तो घाव में कीड़े पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो स्प्रे आप उस पर कर दें या कोई लोशन लगा दें। तो अगर लोशन वोशन आप लगा देंगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और अब बाल कट गए, अब 2-4-5 दिन बाद इनको नहला दिया जाएगा, तो फिर ये 2-3 महीने के लिए फुर्सत हो गई। नमस्कार साथियों।